हमारे को थूका हुआ पेशाब वाला प्रसाद के अंदर खिलाया जाता है, जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ये जो कल्प्रिट लोग हैं, दोगले जिनको हम कहते हैं, ये आकर के बोलते हैं ये 2014 के बाद पैदा हुए हिंदू हैं कि हम भारत के सच्चे और अच्छे मुसलमान के साथ हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता और जो दोगले लोग हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं, उनका क्या है कि अफजल हम शर्मिंदा है उनके साथ हैं। मतलब किसी की आस्था यहाँ पर मैटर नहीं करती। अब हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमारे देवी देवताओं पे अब टिप्पणियाँ करते हैं, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हमारे को थूका हुआ पेशाब वाला प्रसाद के अंदर खिलाया जाता है, जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ये जो कल्प्रिट लोग हैं, दोगले जिनको हम कहते हैं, ये आकर के बोलते हैं ये 2014 के बाद पैदा हुए हिंदू हैं, ये मोदी सरकार के हिंदू हैं। अरे भैया, मोदी सरकार के हिंदू कैसे कह रहे हो? 2000 मतलब अगर अपने धर्म के लिए मतलब कार सेवक मर रहे थे तो ठीक था, कश्मीर से 7 लाख ब्राह्मण भगा दिया ठीक था, मंदिर तोड़े जा रहे थे ठीक था, कावड़ यात्रा के ऊपर डीजे बैन था और जितने मुस्लिम इलाके थे वहाँ से कावड़ निकालना मुश्किल था, तब तो ठीक था। लेकिन अगर हमने कहा कि ये देश सभी का है, ये देश संविधान से चलता है, अगर हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, हम अपने महादेव के भजन चला रहे हैं, तो वो हमारे को राइट है सुनने का, और वहाँ से यात्रा निकालने का कोई रोक नहीं सकता, तो हम गलत हो गए। हमारे मंदिरों के अंदर अब टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम गलत हो गए। थूका हुआ मुता हुआ ये पिला रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम गलत हो गए। भाईचारा खत्म हो रहा है। लेकिन उन भाइयों ने कभी इस चीज़ की बात करी कि हाँ भैया जी, वैसे तो हम जय श्री राम का नाम अगर कोई लेता तो उसकी गर्दन काट देते हैं। हम कहते हैं हमारे धर्म में श्री राम बोलना नहीं, हमारा सिर्फ एक अल्लाह है, हम जय श्री राम क्यों बोले? तो हमने नहीं कहा बोलो, लेकिन फिर जय श्री राम के नाम का ढाबा भी तो मत खोलो। जय श्री राम, वैष्णव ढाबा, गणेश ढाबा, ये क्यों खोलते हो? तब तुम्हारा धर्म नहीं कहता कि तुम किसी अन्य धर्म के इष्ट के नाम से ये मत चलाओ। खुशबू का नाम चला करके खुशबू जूस कॉर्नर पेशाब वाला जूस पिला रहा है। अब ये देखिए कि बंदा तो जा रहा है ना हिंदू नाम से है, और उसको बाद में पता चलता है कि इसमें मुस्लिम है, तो कल्प्रिट मुस्लिम है, तो उसमें मुसलमानों को भी बोलना चाहिए कि तुम बददिमागों की वजह से पूरी हमारी कौम बदनाम हो रही है। लेकिन नहीं बोलते। इन्होंने आज तक आप कभी देखिए कि अब्दुल कलाम जी के लिए नहीं बोला, इन्होंने बिस्मिल्लाह खां जी के लिए नहीं बोला, इन्होंने वीर अब्दुल हमीद के लिए नहीं बोला। भाजपा एक ऐसी सरकार है जिनके ऊपर ये दाग लगाता है कि हिंदू मुस्लिम करती है, उन्होंने ही अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति पद पर बिठाया। सही बात। उन्होंने ही भारत रत्न देने का काम किया, इनको भी और बिस्मिल्लाह खां जी को भी। वीर अब्दुल हमीद की फैमिली को बुला करके शहीद होने के बाद उनको सम्मान देने का काम किसने किया? भाजपा सरकार ने। भाजपा का एक ही बात है कहने कि हम भारत के सच्चे और अच्छे मुसलमान के साथ हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता और जो दोगले लोग हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं, उनका क्या है कि अफजल हम शर्मिंदा है उनके साथ हैं, कसाब के साथ हैं। कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मतलब देखिए कि लेबनान में एक आतंकी मारा जाता है और वो छाती यहाँ पे दर्द होती है, लखनऊ से लेकर के कश्मीर तक। ये क्या है? ये भारत है, आज़ाद भारत। लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी, वो भी सनातनी हिंदू जो भारत से ही कट के वहाँ गए थे, जो वहीं रह गए, भारत नहीं आए, उनकी हत्या हो रही थी। मंगलसूत्र देख देख करके बलात्कार हो रहा था। तब ना करनी सेना आई जिसने 1,01,000 करोड़ का इनाम निकाला हो, ना अन्य सेनाएं आई, ना अन्य विपक्ष के लोग आए उतर के भाई वहाँ पे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी मुबारकबाद तो दे रहे थे वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उसको रोकना चाहिए। वो भी मोदी जी को कहना पड़ा, जबकि वो प्रधानमंत्री पद पे हैं। उनको कई देशों के साथ देख देख करके कदम उठाना पड़ता है, उनको एक एक लफ्ज सोच के बोलना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी तो किसी पद पे नहीं है, बोल नहीं सकते थे, नहीं बोला, क्योंकि मन में ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? और फिर ये जब हरियाणा चुनाव हारते हैं, ये तब राजस्थान का चुनाव हारते हैं, ये यूपी का चुनाव हारते हैं, ये उत्तराखंड का चुनाव हारते हैं, ये अभी हिमाचल में चुनाव हारे लोकसभा सीटें सारी, तो इनको लगता है कि ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक नहीं हुई, लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल रही है कि जो इंसान अपने 3 राज्यों को सुरक्षित नहीं रह सकता, जो 3 राज्य उसकी महंगाई बेरोजगारी के अंदर डूब गए, हिमाचल के पास सैलरी देने को पैसा नहीं है, वो बाकी राज्यों का क्या हाल करेगा? हरियाणा की जनता समझदार निकली ना, तीसरी बार इतिहास रच दिया उन्होंने। आज तक कभी 3 बार लगातार किसी की सरकार नहीं बनी, भाजपा की बना करके दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमने राष्ट्र हित की सोचनी है, हमने दूसरा कश्मीर नहीं बनाना है हरियाणा को, हमने दूसरा बंगाल नहीं बनाना।